नमो बुद्धाय। सभी लोगों को तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हैं। पूज्य हमारे आचार्य गुरु जी, हम अपने गुरु जी को भी नमन करते हैं। आज से 2500 वर्ष पहले की बात है, जब तथागत बुद्ध श्रावस्ती में जेतवन में विहार करते थे। उस समय श्रावस्ती में एक बंते रहता था। वह बंते अपने से बड़ों की किसी की बात नहीं मानता था। आज भी हम लोग जानते हैं, समाज में लोग जब अपना जीवन बिताते हैं तो अपने से बड़ों की बात अक्सर टाल देते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं। जो लोगों को लगता है, जो सोचता है वही करता है, लेकिन अपने से बड़ों की बात नहीं मानता है, हमेशा टाल देता है, उनकी कभी राय नहीं लेता है। ऐसे ही समय में एक भिक्षु था, बनते था। अगर कोई भी उनसे बड़ा बनते उनसे अगर कुछ कहता है, कोई अगर कार्य बताता है, कोई भी काम कहते हैं, तो वह भिक्षु, वह बनते उनकी बात को टाल देता है, उनकी बात पर गौर नहीं करता है, उनकी बात को नहीं मानता है। ऐसे ही एक समय में कुछ भिक्षु लोग बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे कि अपने शासन में एक ऐसा बनते हैं जो किसी की बात नहीं मानते हैं, किसी के उपदेश नहीं सुनते हैं, बस केवल अपने मन की ही करते हैं। तो भंते लोग जाते हैं, भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हैं और एक साइड में बैठकर तथागत बुद्ध से कहते हैं, भगवान, इस श्रावस्ती में जेतवन में एक भंते जी हैं जो किसी की बात नहीं मानते हैं। अपने से बड़े अगर कोई भी कुछ राय देते हैं तो उनको नहीं मानते हैं, केवल अपने मन की ही कहते हैं। क्या आप उनको समझा सकते हैं? भगवान कहते हैं, जाओ संदेश लेकर जाओ और भंते जी से कहो कि आपको भगवान ने बुलाया है। तथागत बुद्ध के श्रावक जाते हैं, जाने के बाद उन भंते जी से मिलते हैं। मिलने के बाद उनसे कहते हैं, भंते जी, आपको तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने बुलाया है, अब चलिए। बंते ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान बुद्ध ने बुलाया ना, कुछ थोड़ी देर में मैं आ जाऊंगा। थोड़ा टाइम हुआ, कुछ देर होने के बाद वह बंते जी आ गए। आ जाने के बाद भगवान गौतम बुद्ध पूछते हैं, प्रिय शिष्य, क्या यह सच बात है? तुम किसी की बात नहीं मानते हो, तुम किसी की, अपने से बड़ों की अगर कोई राय देता है तो उसको नहीं मानते हो। तो बंते कहता है, जी भगवान, यह सच है, मैं किसी की नहीं सुनता हूँ, मैं किसी की नहीं मानता हूँ, केवल अपने ही मन की करता हूँ, अपने मन की ही सुनता हूँ। फिर भगवान कहते हैं, ठीक है बंते, हम तुम्हें अतीत की कथा बताते हैं तुम्हें, हम अतीत, तुम्हारा अतीत का जीवन हम बताएंगे कि तुम अतीत के जीवन में इसी तरह से थे, इसीलिए उन कर्मों की वजह से तुम आज भी संसार में इसी तरह से हो। अगर तुम इन कर्मों से मुक्ति नहीं पाए तो तुम्हारा जीवन और भी इसी तरह से बर्बादी की ओर मोड़ ले लेगा, मुड़ जाएगा। उसी समय भगवान उस भंते जी को अतीत की बात बताते हैं। तभी भगवान ने उस जातक किताब का नाम रखा था बेलुक, बेलुक नाम से जातक। तो आज हम उसी जातक की बात करेंगे। बहुत समय पहले काशी जनपद में बहुत बड़े धनवत परिवार के कुछ लोग रहते थे। उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी। उन्हीं में से छोटा सा पुत्र था यह बंते। उनके और भी परिवार में भाई और बहन लोग रहते थे। तो जब उन लोगों का जन्म हुआ तो इनके पिताजी बहुत ही गंभीर की तरफ से, गंभीर के रूप से बीमार पड़ गए थे। उस बीमारी में उनको कितना भी इलाज कराओ, कितना भी दवाई दिलाओ, कोई आराम नहीं मिलता था। समय बीतता था, परिवार के लोग बहुत दुख थे कि मेरे पिताजी इतने बीमार हैं, इतनी दवाइयाँ कराएं, लेकिन फिर भी अभी सही नहीं हुए हैं। समय बीतता है, पिता की डेथ हो जाती है, तो सब लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, शोक हो जाते हैं, सब लोग रोने लगते हैं। तो वह पुत्र सोचता है कि मेरे पिताजी के पास कितना धन था, इतनी संपत्ति थी, फिर भी खुश नहीं थे, फिर भी उनकी बीमारियां ठीक नहीं हुई।
धन का क्या करूँगा मैं। तो उनके पुत्र पिताजी की धन संपत्ति गरीब लोगों को दे देती था। गरीब लोग यह देखकर बड़ा खुश हो जाते थे, कितना पुण्यवान लड़का है, हम सब लोगों को हम सब गरीब लोगों को मदद करता है। तो सभी लोगों को उसने अपना धन जितना था उसने सारा दे दिया, सारा का सारा दे दिया। बस अपने पास थोड़ा सा धन रख लिया ताकि उसका भी जीवन उसी में गुजर सके। फिर वो सोचता है कि अब इस धन का क्या करूँगा, सारा धन दे दिया। वैसे भी पिताजी इस संसार में जीवन को अवसान करके चले गए। इतना धन था, इतनी संपत्ति थी, इतने रुपए थे, गाड़ी थी, हर चीज़ थी, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई सुख नहीं था। तो उसके बाद वो अपने शिष्यों को लेकर हिमालय की तरफ चल जाता है, चल पड़ता है, हिमालय की तरफ जाता है और सोचता है कि क्यों ना इस संसार से दूर रहने की कुछ संसार में है कि नहीं, उसको ढूंढा जाए। तो हिमालय की तरफ निकल पड़ता है, अपने शिष्यों को लेकर चलता है और हिमालय में देखता है कि एक ऋषि मुनि ध्यान साधना करते हुए बैठा है। तो यह व्यक्ति सोचता है कि ये ऋषि मुनि कौन है, और बड़े ही ध्यान पूर्वक ही ध्यान में मगन है। इसमें कुछ शांति हमें दिख रही है, इसमें हमें कुछ उसके चेहरे पर सुख दिखाई दे रहा है। चलिए पूछते हैं। अपने श्रावक के साथ जाता है। वो ऋषि जब अपनी साधना करके समाप्त करते हैं तो उनसे बात करता है, ऋषि क्या उस जीवन में कुछ सुख है कि नहीं। मैंने मनुष्य के जीवन में बहुत दुख देखा है, पिताजी का बहुत कष्ट देखा है, और मुझे भी कोई सुख महसूस नहीं हो रहा है। फिर वो जाता है, वो भी क्या करता है, अपने को अवधि जीवन यानी कि चीवर ले लेता है और वह भी ऋषि बन जाता है, ऋषियों का शिष्य बन जाता है। तो जैसे ही वह व्यक्ति और उनके मित्र जैसे ही चीवर लेते हैं, चीवर लेने के बाद अपने ऋषि से कहता है, ऋषि ऋषि मुनि गुरुदेव, क्या मैं भी थोड़ी देर तक भावना कर सकता हूँ। तो उनके शिष्य भी थे, वो भी यही बात कहता था, क्या मैं भी थोड़ी देर भावना कर सकता हूँ। तो वह परेशान होकर कहता है, जो मैं बोलूं वैसे ही तुम क्यों बोलते हो, तुम कुछ और नहीं बोल सकते हो। आपस में बातचीत होती रहती है। तो वह व्यक्ति जैसे ही चीवर लेने के बाद ऋषियों का शिष्य बना, शिष्य बनने के बाद अच्छे वन में और अच्छी जगह पर भावना कर रहा था। भावना जैसे ही भावना करने के बाद समाप्त हुआ, मेडिटेशन करने के बाद समाप्त हुआ, देखते हैं कि सामने उनके गुरुदेव आकर बैठे हैं और सभी शिष्यों को अपने पास बुलाकर धर्म की चर्चा करने लगते हैं। उसी समय यह व्यक्ति देखता है कि बहुत जहरीला सांप उस वन में प्रवेश करता है। उस वन में जो बनी थी कुटी, यानी कि जो उस वन में जो झोपड़ी के रूप में बना था उनका जो थोड़ा भावना करने का घर छोटा सा, उसी घर में एक बहुत सर्पीला सांप प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद यह व्यक्ति देखने लगता है। देखने के बाद उसको देखता कहता है, ये सर्प इतना अच्छा है, इस तरह से मटक मटक कर अंदर आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन उनके ऋषि मुनि, उनके गुरुदेव उनसे कहते थे कि सांप से दूर रहो, वो बहुत जहरीला है, बहुत जहरीला है, उसे पास मत लाओ, अगर उसने दष्ट कर लिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वह अपने गुरुदेव की बात नहीं मानता था। वहां से उसका जीवन शुरू होता था कि मतलब वो अपने बड़े से लोगों की बात नहीं मानता था। तो उसने बात नहीं मानी। तो उनके ऋषि कहते हैं कि तुम बहुत ही अजीब तरह के हो, तुम्हें अगर कोई अपने बड़े से कोई अब तुम्हें उपदेश देता है, राय देता, तुम उनकी बात नहीं मानते हो। कोई बात नहीं, ठीक है, तुम उस सर्प को पकड़ने जा रहे हो, लेकिन तुम अच्छे से रहो, तुम्हारा जीवन अच्छा रहे, ऐसी प्रार्थना करके ऋषि मुनि वहां से चल पड़े। वह व्यक्ति ने उस सर्प को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद अब देखने लगा कि तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत अच्छे हो। फिर उसको लेकर सोचने लगा कि तुम्हारा नाम क्या रखूं मैं।
तुम्हारा नाम क्या रखूं? फिर उसने उसका नाम बेलुक रखा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अक्सर ज़्यादातर लोग सांप को, जैसे कि बांस होता है ना, बांस का जो खोखला होता है उसी में बंद करके रखते हैं, तो उसने उसमें बंद करके उसको रखा है, तो इसीलिए उसका नाम बेलुक रख दिया। और उसका नाम बेलुक रखने के बाद कुछ समय उससे आराम से उससे बातचीत करता है, सांप से उसको बहुत ही प्यार करने लगता है। समय बीतता गया और फिर उस समय में सांप को खाने के लिए, यानी कि सांप को खाने के लिए कुछ खाना नहीं था। सांप जैसे कि जानते कीड़े मकोड़े खाता है और लोगों को खाता है, इसी तरह से सांप को खाना खिलाने के लिए वह व्यक्ति जाता है वन में। वन में जाने के बाद बहुत समय बीतता है, सांप से कहता है बेलुक, मैं कुछ दिन नहीं रहूंगा, इसलिए हम तुम्हारे खाने का इंतजाम करने जा रहा हूँ, तुम यहाँ पे रहो, आराम से रहो, मैं 2-3 दिन बाद आ जाऊंगा। समय बीतता है और सांप को बहुत जोर से भूख लगती है और वो उसमें पिंजड़े में बंद है, यानी कि जो बांस का खोखला होता है उसी में बंद है। वो बड़ा परेशान है क्योंकि धीरे से तीन तीन दिन गुजर गए हैं। उसका जो उसको पालन पोषण करता था, यानी कि वह व्यक्ति अभी भी नहीं आया। जैसे ही समय बीतता है, 3 दिन होने के बाद वो आ जाता है। आ जाने के बाद देखता है कि बेलुक नाम से पुकारता है, बेलुक मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गया हूँ, तुम आओ, जल्दी आओ बाहर, मैंने तुम्हें बहुत दिनों से देखा नहीं है, 3 दिन गुजर गए हैं, मैंने आपको देखा नहीं है, आप आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। लेकिन पता है, सांप जैसे ही 3 दिन गुजरते गए और उसको भूख बहुत लगती गई, तो वो सारी चीज़ों को भुलाकर वो अपने रूप में आ गया। सब लोग जानते हैं सांप सांप होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जितना जहरीला सांप होता है वो सांप ही होता है। तो वो नहीं आया। अब वो गुस्से में इतना था, जैसे ही उस व्यक्ति ने उस ढक्कन को खोला, खोलने के बाद सीधा सांप ने उस पर आक्रमण कर दिया, उसकी आंखों के सामने आक्रमण करके उसको दष्ट कर लिया है। तो ऐसे ही दष्ट करने के बाद बहुत जहरीला था, इसलिए उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद फिर उस शिष्य और सारे शिष्य उस समय मृत्यु होने के बाद, उसकी मृत्यु होने के बाद, तो उस समय जो उनके शिष्य थे वो तथागत भगवान बुद्ध के श्रावक शिष्य थे। और उस व्यक्ति के जो गुरु थे वो शाक्य मुनि तथागत भगवान गौतम बुद्ध थे। उन्होंने अतीत में भी इनको समझाया था कि तुम सांप को मत पकड़ो, सांप सांप होता है, वो जहरीला होता है, अगर उसने दष्ट किया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसी तरह से भगवान ने उनको, उस भंते को, उसकी अतीत के जीवन के बारे में बताया है। तो इसमें हमें ज्ञात होता है कि हम अपने से बड़ों के लोगों की बात माननी चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। क्योंकि लोग जानते हैं आज इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने माता पिता की, अपने से बड़ों लोगों की बात नहीं मानते, उनका टाल देते हैं। इसलिए हमेशा ज्ञात होना चाहिए, हम अपने से बड़े लोगों की बात माननी चाहिए, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध इस बेलुक जातक किताब से भगवान बुद्ध लोगों को नया संदेश देते हैं। इससे हमें सीखने को मिलता है कि हम अपने से बड़े लोगों की बात को मानना चाहिए और हम अपने बड़े लोगों का आदर सम्मान करना चाहिए। सभी लोगों को नमो बुद्धाय।